दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव की बहुत मान्यता है। भक्तों का मानना है कि भगवान शिव की पूजा करने से आत्मा को शुद्ध करने, बाधाओं को दूर करने और मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। भगवान शिव को महादेव या महान देवता के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में दिव्य त्रिमूर्ति के विध्वंसक और परिवर्तनकारी पहलू का प्रतिनिधित्व भगवान शिव करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव की प्रिय औषधि के बारे में, जो 100 दुखों की एक दवाई है। आइए दोस्तों, इसे एक कथा के माध्यम से समझते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार ऋषि आर्यभट्ट से उनके शिष्य ने पूछा कि इस दुनिया में 100 दुखों की एक दवाई बताओ। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 100 दुखों की तो एक ही दवाई है, जो है काला धतूरा। ये धतूरा शिव को अति प्रिय है और 100 दुखों का काल है। न केवल बीमारियों और दुखों का काल है, बल्कि शत्रु नाश के लिए भी रामबाण है। इसका इस्तेमाल सैकड़ों चीजों में होता आया है और आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं कि काला धतूरा के कितने फायदे हैं और जीवन की तमाम समस्या में भी ये अमोघ ब्रह्मास्त्र है। दोस्तों, काला धतूरा एक ऐसा पौधा है जो भगवान शिव को अति प्रिय है और इसका तंत्र में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। वशीकरण की क्रिया हो, शत्रु से छुटकारा प्राप्ति करनी हो, या फिर अगर आप अपने जीवन में कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी ने घर पर कुछ तंत्र किया है या काला जादू जैसे कि चीजें कर दी हैं, तो काले धतूरे की जड़ से इन सभी चीजों को ठीक किया जा सकता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इसके प्रयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि धतूरा एक ऐसा पौधा है जो भगवान शिव को तो अति प्रिय है और इसका तंत्र में इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे क्रियाओं में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वशीकरण क्रिया, शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए, धन आकर्षण के लिए, या फिर किसी ने अगर घर पर तंत्र क्रियाएं करा दी हो, काले जादू आदि वगैरह करा दिया हो, तो उन सारी चीज़ों से छुटकारा प्राप्ति के लिए काले धतूरे की जड़ बहुत ही रामबाण होती है। तो सबसे पहले, अगर आप अपने जीवन में शत्रु से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं तो आपको केवल इतना करना है कि शनिवार के दिन काले धतूरे की पौधे की जड़ को आपको निकाल करके लेकर आना है और इस जड़ को अच्छी तरह से धो लेना है। बाद में आपको इसे सुखा लेना है और इस तरीके से आपको इसकी जड़ को सुखाना है, जिससे बिल्कुल भी ये सड़े नहीं, क्योंकि अगर ये सड़ जाता है तो ये बिल्कुल भी किसी काम का नहीं बचता। तो इसे सड़ने से बचाने के लिए ही आपको इसे सही से धोकर धूप में सुखा लेना है, तभी केवल इसका इस्तेमाल करना है। तो शत्रु से मुक्ति प्राप्ति के लिए ये बहुत ही ज़्यादा रामबाण और खास प्रयोग है। अगर कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो चाहे उसका कैसा भी शत्रु ही क्यों ना हो, हर प्रकार के शत्रु से उसे मुक्ति निश्चित ही प्राप्त होती है। इसको करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि जो सूखी धतूरे की जो जड़ है आपने सुखाकर बना ली है, इसको किसी भी पत्थर पर आपको सही से पीस लेना है। बिल्कुल इसका महीन पेस्ट बना लेना है, जैसे जो चंदन घिसने वाला पत्थर होता है उस पर भी इसे घिसकर आप आसानी से इसका पेस्ट बना सकते हैं। इतना पेस्ट आपको इसका बना लेना है, क्योंकि इसी पेस्ट से फिर आपको शत्रु का नाम लिखना है। तो इसे लिखने के लिए एक सफ़ेद कागज़ पर आपको धतूरे के जो जड़ आपने उसका रस निकाल लिया है, उसको पेस्ट बना लिया है, उसी रस से आपको उस शत्रु का नाम लिखकर उसके नाम को इस प्रकार लिखना है कि उसका नाम एक उल्टे ट्रायंगल में आना चाहिए। जैसे जो त्रिकोण होता है उसकी नोक ऊपर को होती है, तो आपको इस प्रकार से ट्रायंगल बनाना है जिससे उसकी नोक नीचे की ओर होनी चाहिए। उसी में आपको उस शत्रु का नाम लिखना है। काले धतूरे की जड़ से जो पेस्ट बनाया है, ये सारी चीजें उसी से आपको करनी है। अगर काले धतूरे की जड़ कम पड़ जाती है तो उसमें गंगा जल और कच्चा दूध मिलाया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। जब सफ़ेद कागज़ पर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो उस कागज़ को सामने रखते हुए अगर महाकाली के मूल मंत्र ओम क्रीम कालिका नमः क्रीम ओम शत्रु नाशय फट, इस मंत्र का उच्चारण अगर किया जाता है और 11 माला अगर दिन तक करी जाती है, उसी कागज़ को जिस पर आपने शत्रु का नाम उल्टे त्रिकोण में लिखा है, 11 दिन तक अगर ऐसे किया जाता है तो कोई भी शत्रु जिसका नाम आप लिखेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ऐसे ही यूं ही किसी को भी परेशान करने के लिए इस प्रयोग को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि इसका इस्तेमाल तब आपको करना है जब कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। 11 दिन तक 11 माला जाप आपको करना है। उसके बाद इस कागज़ पर काला धागा बांधकर किसी भी सुनसान जगह पर छोड़कर आपको आ जाना है। ऐसा करने से आप यूँ देखेंगे कि शत्रु आपको बिल्कुल भी परेशान कभी भी नहीं कर पाएगा। और अगर आपको एक से ज़्यादा शत्रु हैं तो आप बार बार इस प्रयोग को कितनी बार भी कर सकते हैं। केवल शनिवार के दिन ही काले धतूरे की जड़ शत्रु से
से मुक्ति के लिए आपको निकालनी है। अब दूसरा इसका प्रयोग है वशीकरण के लिए, लेकिन उससे पहले काले धतूरे के कुछ स्वास्थ्य से जुड़े लाभ भी जान लेते हैं, क्योंकि पुरुषों के लिए ये एक टॉनिक है जो पुरुषों में घोड़ों की शक्ति को भर सकता है। अगर कोई पुरुष बहुत कमजोर है और उसकी नसें ढीली रहती हैं तो उन सभी के लिए ये काला धतूरा बड़ा रामबाण है। आज इसके सारे प्रयोग भी बताऊंगी, एक एक करके आप सुनते जाइएगा बस, और वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। धतूरे का प्रयोग दोस्तों जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में मददगार है। इसके इस्तेमाल के लिए तिल के तेल और धतूरे के पत्ते से बने रस से रोजाना हाथ पैरों की मालिश करने से जोड़ों और गठिया रोग से छुटकारा मिलता है। अनियमित दिनचर्या की वजह से लोगों के बाल भी तेजी से सफेद हो रहे हैं। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आधा लीटर तिल के तेल में 250 ग्राम धतूरे के पत्तों का रस मिलाकर पका लें। इस तेल को रोजाना व एक दिन छोड़कर लगाने से एक सप्ताह में ही बाल काले होने लगेंगे। गलत खानपान के चलते बॉडी कमजोर होती जा रही है। ऐसे में पुरुषों को छिलके उतरे हुए धतूरे के बीज को लौंग के साथ मिलाकर खाने से फायदा होगा। इसे बनाने के लिए दोनों चीजों को मिलाकर छोटी गोलियां बना लें। अब रोज सुबह इसकी एक गोली खा लें। इससे शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही साथ पूरे दिन स्फूर्ति भी रहेगी। धतूरे से बवासीर की समस्या से भी निजात पाई जा सकती है। इसके लिए धतूरे के फल और पत्तों को जलाकर इसके धुएं से बवासीर के मस्सों की सिकाई करने से दर्द से आराम मिलता है। इससे प्रभावित स्थान पर हुए घाव में पनपने वाले बैक्टीरिया से भी बचाता है। अगर मसल्स खिंच गए हैं या किसी अन्य कारण से शरीर में सूजन आ गई है तो इससे छुटकारा पाने के लिए धतूरे की जड़ को गौमूत्र के साथ पीस लें। अब इस मिश्रण को गर्म कर लें। अब सूजन वाली जगह पर इस लेप को गर्म अवस्था में ही लगाएं। ऐसा करने से सूजन जल्द ही कम हो जाएगी। ये तो इसके कुछ स्वास्थ्य से जुड़े लाभ थे दोस्तों, जो आप किसी अच्छे आयुर्वेद के चिकित्सक की देखरेख में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे इसके वशीकरण के प्रयोग के बारे में। दोस्तों, वशीकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि काले धतूरे की जड़ में आपको लाल चंदन और सफ़ेद चंदन तीनों ही चीज़ें बराबर मात्रा में आपको पाउडर बना के, और पाउडर को आपको कलीम मंत्र की सहायता से सिद्ध कर लेना है। सिद्ध करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि किसी भी अमावस्या पर, किसी भी पूर्णिमा पर इस पाउडर को अगर तांबे के किसी भी लोटे में, तांबे के किसी भी प्रकार के ग्लास में भरकर अगर कलीम बीज मंत्र का आधे घंटे जाप किया जाता है तो इससे यह पाउडर पूरी तरह से अभिमंत्रित हो जाता है। और इसका इस्तेमाल फिर आप वशीकरण के लिए और सम्मोहन के लिए खास करके कर सकते हैं। जैसे कि जो लोग व्यापारी हैं या फिर जो लोग नौकरी करते हैं और जहाँ पर वो काम करते हैं, जहाँ पर उनका व्यापार होता है, वहाँ पर उन्हें व्यापार में लाभ नहीं हो पाता है। और वो इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उनके अंदर सम्मोहन बिल्कुल भी नहीं बचा होता। आपको ये बात बता दें कि धन आकर्षण भी केवल तभी होता है जब किसी व्यक्ति के अंदर सम्मोहन बचा हो। आप खुद सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर सम्मोहन हो ही ना तो कैसे वो अपने जीवन में धन आकर्षण कर सकता है। तो इसके लिए इस पाउडर का इस्तेमाल रात को सोने से पहले पूरे माथे पर अगर इस पाउडर को लगाया जाए और रोज इसी प्रकार सोया जाए तो आप ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज़्यादा सम्मोहन की शक्तियाँ बढ़ने लग जाती हैं। आपने बहुत सारे ऐसे साधु संत देखे होंगे जो अपने माथे पर तिलक लगा कर रखते हैं, और कई ऐसे होते हैं कि अपना पूरा माथा ही कवर करके रखते हैं। तो आपको ये बता दें कि ये साधारण चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती कि केवल सफ़ेद चंदन लगा लिया, बल्कि इन सफ़ेद चंदन में, लाल चंदन में कुछ खास जड़ी बूटी का मिश्रण भी मिला लिया जाता है। जैसे कि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि काले धतूरे की जड़ में एक वशीकरण की और सम्मोहन की शक्तियाँ मौजूद रहती हैं, और कलीम बीज मंत्र से आधे घंटे अगर इसे अभिमंत्रित कर लिया जाए, बल्कि अगर कलीम बीज मंत्र से लगातार इसे कई दिन तक अगर आप अभिमंत्रित करते हैं तो ये और ज़्यादा शक्तिशाली बनता है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने लगेंगे। रोज़ रात को सोने से पहले केवल इस पेस्ट को पानी में मिलाकर अपने माथे पर लगाया करें। इससे इसका सबसे पहले फ़ायदा तो ये है कि अगर आप सिरदर्द की, चिंता की, परेशानी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है तो ये एक एक करके बिल्कुल छूमंतर सारी समस्याएं हो जाती हैं। जैसे कि कई लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उन्हें डिप्रेशन, चिंता बहुत ज़्यादा सताती है, जिसकी वजह से उन्हें रात को नींद तक नहीं आ पाती। तो आप ये जान लीजिए कि अगर इस चीज़ का इस्तेमाल आप अपने माथे पर रोज़ रात को सोने से पहले करते हैं तो किसी भी प्रकार का डिप्रेशन उस व्यक्ति को नहीं घेर पाता। यानी कि जिस दिन से आप इस चीज़ का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे उस दिन से आप पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया, काला जादू आदि वगैरह चीज़ें नहीं कर सकता। अगर आपके घर पर पहले से ही ये बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं तो उन चीज़ों से कैसे बचना है ये आने वाले वीडियोज़ में निश्चित ही हम आपको विस्तार से बताएंगे कि काले
धतूरे की जड़ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है जिससे घर पर पूरा सुरक्षा कवच चढ़ाया जा सके और कभी भी कोई भी किसी प्रकार की तंत्र क्रिया बिल्कुल भी ना कर सके, वो विस्तार से हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। सम्मोहन के लिए, धनाकर्षण के लिए, वशीकरण तक के लिए भी काले धतूरे की जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि माथे के बीच में बिल्कुल हमारी थर्ड आई होती है और वहाँ पर अगर कुछ खास जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका प्रभाव सीधे हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। आप यूँ देखें कि कई बहुत सारे साधु संत अपने माथे को पूरा कवर करके रखते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस प्रकार बताया गया है कि थर्ड आई पर जितनी भी चीजें होती हैं वो पूरे संपूर्ण चक्रों पर असर डालती हैं। जैसे कि आप यूँ देखें कि कभी भी अगर आपके हाथ में, पेट में, पैर में दर्द होता है तो पेट में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, लेकिन परेशान आपकी थर्ड आई होती है और थर्ड आई के परेशान होने की वजह से आपके पूरे सर में दर्द होने लगता है, पूरे दिमाग में दर्द होने लगता है। तो इसीलिए अगर थर्ड आई पर सीधा प्रभाव डाला जाए तो ये पूरे शरीर पर प्रभाव डालने वाली हो जाती है। तो जब इस पाउडर का इस्तेमाल आप अपने माथे पर करने लगेंगे, परेशानियों से मुक्त, चिंताओं से मुक्त रहने लगेंगे, तो दोस्तों इसका दूसरा फायदा ये होगा कि जैसे कि आपका परिवार है, आपकी पति पत्नी है, कोई भी है और आपसे नाराज रहते हैं और आप बिल्कुल घर में चैन से नहीं सो पाते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, तो इस पाउडर का इस्तेमाल करने से उस व्यक्ति के अंदर सम्मोहन की और वशीकरण की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं, जिससे आप यूँ देखेंगे कि घर में लड़ाई झगड़ा होना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और आपस में प्यार बढ़ना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा। और अगर आपका व्यापार नहीं चलता है तो आप यूँ देखेंगे कि आपका व्यापार भी दुगनी तेज़ी से चलने लगेगा, क्योंकि इस क्रिया को करने से आकर्षण भी शरीर में काफ़ी गुना तेज़ी से बढ़ता है और इसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई कठोर नियम बिल्कुल भी नहीं है। बस इस पाउडर को जिस प्रकार जो विधि हमने आपको बताई है, कलीम बीज मंत्र से ज़रूर ही इसे अभिमंत्रित करके इसका लाभ उठाएं। दोस्तों इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उन लोगों के पास भी पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे आपसे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।